काजोल कैमरे के सामने आती हैं, नमस्कार करती हैं और फिर एक एक कर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। सारे कपड़े उतार देती हैं, पूरी तरह से अनड्रेस्ड हो जाती हैं। बवाल मच गया, लोग काजोल पे थूकने लगे। बॉलीवुड में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने संख्या वाइज फिल्में कम की, मगर जो की वो ऑल टाइम लीजेंड बन गई। एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं काजोल। काजोल वैसे इस कतार में भी ज़रा खास हैं। तो आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। अपनी माँ को क्यों मारना चाहती थी काजोल? क्या है शाहरुख खान और काजोल के अफेयर की सच्ची कहानी? कैसे छीना काजोल ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का प्यार और फिर कर ली अजय देवगन से शादी? क्यों बनाया काजोल ने खुद का न्यूड वीडियो और फिर उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया? माता देवी दुर्गा ने कैसे तोड़ा काजोल का अहंकार? ऐसे तमाम बेहद दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त सन 1974 को बम्बई में हुआ। काजोल की परनानी रत्तनबाई 1930s की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस थीं। काजोल की नानी शोभना समर्थ 1940s की मशहूर एक्ट्रेस थी। काजोल की माँ तनुजा 1970s की मशहूर एक्ट्रेस थी। काजोल की मौसी नूतन बॉलीवुड की ऑल टाइम लीजेंड हैं ही। काजोल के दादाजी शशाधर मुखर्जी बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे। काजोल के पिता सोमू मुखर्जी भी फिल्म डायरेक्टर थे। कुल मिलाकर काजोल एक पूरी फिल्मी फैमिली में पैदा हुई थी। काजोल 4 साल की थी जब उनकी माँ तनुजा उनके पिता से अलग हो गई। वजह थी घरेलू हिंसा। उनके पिता उनकी माँ को मारते पीटते थे। काजोल अपनी माँ के साथ अलग रहने लगी। आमतौर से ये समझा जाता है कि पिता ज़्यादा सख्त होता है, माँ कोमल होती है, लेकिन काजोल के मुताबिक उनकी माँ उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहा करती थी। फिर भी बचपन का एक सबसे यादगार किस्सा काजोल ने एक बार मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट यासिर उस्मान को सुनाया था। 6 साल की उम्र में काजोल ने पहली बार जिंदगी में फिल्म देखी, हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में उनकी माँ ही हीरोइन थी। फिल्म देखने के बाद काजोल अपनी माँ पर बहुत बुरी तरह से बिगड़ी। काजोल अपनी माँ से कहने लगी, आपकी वजह से रामू मर गया, आपने रामू को मार डाला, आप हैं रामू की हत्यारी। काजोल ने यासिर उस्मान को बताया कि आई वॉज सो एंग्री ऑन माई मॉम दैट आई वॉन्टेड टू किल हर। फिर जब तनुजा ने काजोल को बताया कि ये सब सच नहीं है, काल्पनिक है, तब जाकर काजोल का गुस्सा ठंडा हुआ, वरना उन्हें तो अपनी माँ से नफरत ही हो गई थी। काजोल ने पंचगनी के सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। काजोल के दोस्त अक्सर उनसे कहा करते थे कि उनकी माँ तो फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो फिर वो भी फिल्म एक्ट्रेस ही बनेंगी। लेकिन काजोल की एक्ट्रेस बनने की कोई मंशा नहीं थी। काजोल डॉक्टर बनना चाहती थी। एक्ट्रेस तो उनकी छोटी बहन तनीषा को बनना था। साल 1991 की बात है। काजोल छुट्टियां बिताने के लिए घर आई हुई थी। तनीषा का एक फोटोशूट था, तो उनकी माँ तनुजा ने काजोल को भी साथ में भेज दिया छोटी बहन की कुछ मदद करने के लिए। फोटोग्राफर गणेश आचार्य ने तनीषा का फोटोशूट करने के बाद काजोल से कहा कि वो भी फोटोशूट करवा लें। किसी वजह से काजोल का मूड बहुत ख़राब था। उन्हें लगा कि शायद इससे कुछ मूड चेंज हो जाए, थोड़ा मज़ा आ जाए, तो उन्होंने भी फ़ोटोशूट करवा लिया। लेकिन जब गणेश आचार्य ने फ़ोटोज़ देखी तो उन्हें काजोल बहुत अच्छी लगी। उन दिनों गणेश बेखुदी नाम की एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में काजोल को हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। मतलब
हीरोइन बनना था छोटी बहन को, ऑफर मिल गया बड़ी बहन को। काजोल की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि शूटिंग यूरोप में होगी और 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो उन्हें लगा कि 2 महीने की छुट्टियां तो उन्हें अपनी बितानी ही हैं, इसी बहाने यूरोप घुमाएंगी। तो यूरोप ट्रिप के कारण काजोल ने हामी भर दी। लेकिन इन 2 महीनों में उन्हें फिल्म शूटिंग में बहुत मज़ा आया, इतना मज़ा कि वो इंडिया लौटी और सीधे गई पंचगनी अपने स्कूल, और वहाँ से सामान पैक कर वापस घर चली आईं। छोड़ दिया काजोल ने स्कूल। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर नहीं, फिल्म एक्ट्रेस बनेंगी। साल 1992 में 18 साल की काजोल ने फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। काजोल के लिए यह बड़ा धक्का था। उन्हें इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं। यह फिल्म ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इसमें काजोल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसी कारण डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने काजोल को अपनी अगली फिल्म बाजीगर में हीरोइन बना लिया। ये वो पहली फिल्म थी जिसमें काजोल ने शाहरुख खान के साथ काम किया। तब दोनों को ही इल्म नहीं था कि दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बड़ा योगदान देने वाले हैं। 1993 में रिलीज होने वाली बाजीगर सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई, ज़बरदस्त सफल। इससे अपने अंदर और बॉलीवुड में काजोल का रसूख बढ़ा। 1994 काजोल के लिए अच्छा नहीं रहा। उधार की जिंदगी जैसी उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं। 1995 काजोल के लिए बहुत अच्छा गया। हलचल, गुंडाराज, ये दिल लगी, करण अर्जुन जैसी उनकी फिल्में सुपर हिट हुईं। इसी साल काजोल ने अपने कैरियर की सबसे मशहूर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काम किया। शाहरुख के साथ उनकी ये तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म का जादू ये है कि 1000 हफ्तों तक थिएटर में लगातार रहने का रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा में सिर्फ इस एक फिल्म के पास है। आज भी यंग लव बर्ड्स अपने आप को राज और सिमरन की तरह इमेजिन करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। DDLJ के लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1996 काजोल के लिए अच्छा नहीं रहा। बम्बई का बाबू जैसी उनकी फिल्में पिट गईं। 1997 में काजोल ने गुप्त द मिस्ट्री में काम किया। खासियत ये कि इस फिल्म में काजोल ने विलन का किरदार निभाया। फिल्मी पंडित कहने लगे काजोल का कैरियर खत्म, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है काजोल ने। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो बम्पर हिट हुई और काजोल का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। गुप्त के लिए काजोल को उनके कैरियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। खास बात यह है कि इसे पाकर काजोल ने हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड कायम किया जो ना उससे पहले था ना आज तक कोई बना पाया। काजोल बॉलीवुड की एकमात्र हीरोइन है जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन बेस्ट विलेन का। 1998 काजोल के लिए बहुत अच्छा रहा। इश्क प्यार तो होना ही था, प्यार किया तो डरना क्या जैसी उनकी फिल्में हिट हुईं। इसी साल उन्होंने अपने कैरियर की एक और बड़ी मशहूर फिल्म में काम किया, कुछ कुछ होता है। इस फिल्म के लिए काजोल को उनके कैरियर का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1999 काजोल और उनके चाहने वालों दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया, क्योंकि इस साल काजोल ने एक्टर अजय देवगन के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। लोग हैरान, लोगों ने सोचा ही नहीं था कि काजोल अजय देवगन से शादी करेंगी। लेकिन लोगों को पता नहीं था, ये कहानी तो 4 साल पहले से शुरू थी, जब हलचल फिल्म के सेट पर काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात हुई थी। तब काजोल ने अजय को खड़ूस कहा था। दरअसल काजोल को लगता था कि इतना चुप, इतना कम बोलने वाला, मुश्किल से मुस्कुराने वाला, सबसे अलग थलग होकर कोने में बैठने वाला इंसान हो कैसे सकता है। दरअसल अजय बहुत इंट्रोवर्ट थे और अजय को लगता था कि काजोल कुछ ज़्यादा ही चुलबुला रही हैं,
हर वक्त जोर जोर से हंसना, जोर जोर से बोलना, जो बात नहीं करना चाहता उससे भी छेड़ के बात करना कान में दर्द कर देती है, परेशान कर देती है। दरअसल काजोल बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, तो दोनों बहुत अपोजिट पर्सनैलिटी के थे। मगर कहते हैं ना कि बहुत अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन भी बहुत होता है, इसीलिए तो इतने भेद के बावजूद दोनों में दोस्ती हो गई। काजोल बताती हैं कि वो अजय से अपनी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों को बताती और अजय किसी बाबा की तरह उन्हें सलाहें दिया करते थे और अजय काजोल से अपनी लव लाइफ को लेकर सलाहें लिया करते थे। दरअसल काजोल और अजय तब सिर्फ दोस्त ही थे। काजोल एक्टर कार्तिक मेहता के साथ रिलेशनशिप में थी और अजय करिश्मा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे। पहले तो सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। काजोल का तो कार्तिक मेहता के साथ रिलेशनशिप टूट ही चुका था। अजय ने करिश्मा के साथ ब्रेकअप कर लिया। करिश्मा काजोल से बहुत नाराज़ भी हुई थी इस कारण। काजोल के साथ करिश्मा एक फ़िल्म कर रही थी, उन्होंने नाराज़गी में वो फिल्म छोड़ दी। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने बोल ही दिया था कि काजोल ने उनसे उनका प्यार छीन लिया। काजोल अजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन काजोल के पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। दरअसल उनका कहना था कि काजोल अभी अपने करियर के शीर्ष पे हैं, तो शादी क्यों कर रही हैं, करियर बर्बाद हो जाएगा। वहीं काजोल का मानना था कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को बहुत बिजी देखा था, बहुत हौच पौच वाली ज़िंदगी थी उनकी, अपनी ज़िंदगी वो वैसी नहीं चाहती थी, इसलिए वो शादी करके सेटल हो जाना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना फिल्म करियर खुद तबाह कर दे रही थी, वो फिल्म में काम करती रहेंगी, लेकिन साल में एक फिल्म, यानी आराम तलबी वाली ज़िंदगी। आखिरकार अजय देवगन के घर की छत पर काजोल और अजय देवगन की शादी हुई। दोनों के सिर्फ परिवार वालों ने शिरकत की, यहाँ तक कि फ़ोटोज़ भी किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ने नहीं, अजय के एक दोस्त ने खींच दी। अच्छे से शादी हो गई, लेकिन शादी के तुरंत बाद एक बवाल भी हो गया। दरअसल काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी इतनी हिट हो गई थी कि लोगों को ये हजम ही नहीं हो रहा था कि काजोल और अजय देवगन की शादी हो गई है। तो उनके घर पर बहुत सी चिट्ठियां पहुंचने लगीं, अजय को तलाक देने की धमकियां मिलने लगीं, कुछ लोग तो उनके घर ही पहुंच गए, हल्ला गुल्ला करने लगे। कुछ मीडिया मैगजीन्स भी अपनी रीडिंग बढ़ाने के चक्कर में इस गॉसिप को तूल देने लगीं, इस मुहिम में शामिल हो गईं। अच्छा, अजय के मन में ये आ गया कि ये सब शाहरुख का प्लान है, उन्हें और काजोल को बदनाम करने का। इसी वक्त शाहरुख काजोल से मिलने उनके घर पहुंच गए। दरअसल शाहरुख के पास एक फिल्म का ऑफर था और वो चाहते थे कि इस फिल्म में काजोल उनकी हीरोइन बन जाएं। अजय इस पे भड़क उठे, तो वहाँ पर फिर शाहरुख और अजय के बीच ज़रा गर्मा गर्म बातें हो गईं, बहस हो गई। अजय ने काजोल को शाहरुख के साथ फिल्में करने से मना कर दिया, शाहरुख को काजोल से मिलने से मना कर दिया। शाहरुख नाराज़ होकर चले गए। काजोल के मुताबिक वो जानती थी कि शाहरुख का इस सब में कोई हाथ नहीं, ये बस गलत फहमी है। उन्होंने अजय को समझाया, शाहरुख को भी समझाया। ये काजोल की कोशिशों का ही नतीजा था कि कुछ वक्त बाद अजय और शाहरुख दोनों ने अपनी गलतफहमियां भुलाकर फिर से दोस्ती कर ली। अपने और शाहरुख के अफेयर की बातों पर बात करते हुए काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और शाहरुख हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त, सिर्फ दोस्त। इसके आगे उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं थी। होते होते प्यार हो गया, राजू चाचा, दिल क्या करे जैसी काजोल की फिल्में जब फ्लॉप हुई तो कहा जाने लगा कि शादी के बाद काजोल का करियर खत्म, ये इसका सबूत है। ऐसे लोगों के भंत तब टूटे जब 2001 में रिलीज होने वाली कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर बन गई और आज तो इसे ऑल टाइम लीजेंड कहा जाता है। कभी खुशी कभी गम के लिए काजोल को
उनके करियर का चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कभी खुशी कभी गम में काजोल का किरदार कितना हंसमुख सा, खुशहाल सा है ना। लेकिन असल ज़िंदगी में जब काजोल कभी खुशी कभी गम को याद करती हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दर्द जुड़ा है कभी खुशी कभी गम से। दरअसल बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ट्रिपल केजी की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थी। 6 महीने हुए थे कि उनका मिसकैरियज हो गया। आलम यह था कि एक तरफ न्यूज़ में खबरें चल रही थीं ट्रिपल केजी के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने की, और दूसरी तरफ उसी वक्त काजोल हॉस्पिटल के बेड पर लेटी तड़प रही थी। अजय और काजोल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। ये घाव भरा जब कुछ दिनों बाद काजोल दोबारा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि फिर से मिसकैरियज हो गया। काजोल तो पूरी तरह से टूट गईं। उसी वक्त महिमा चौधरी जैसी एक्ट्रेसेस के साथ अजय देवगन के अफेयर की खबरें भी आने लगीं। कहा जाने लगा कि काजोल और अजय की शादी टूटने की कगार पे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2003 में काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा का जन्म हुआ। कभी खुशी कभी गम के बाद काजोल ने किसी फिल्म में काम नहीं किया था। 3 साल गुजर चुके थे। साल 2005 में काजोल ने फना से बॉलीवुड में वापसी की। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर तो हुई ही, साथ ही फना के लिए काजोल को उनके करियर का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद 2005 से 2010 यू मी और हम, टूनपुर का सुपर हीरो जैसी केवल अजय देवगन प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में ही काजोल ने काम किया, जो कि सब के सब फ्लॉप हुई। 2010 में काजोल ने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ माय नेम इज़ खान में काम किया। ये फिल्म सुपरहिट तो हुई ही, साथ ही इस फिल्म के लिए काजोल को उनके करियर का 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसे पाकर काजोल ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसी साल उनके और अजय के बेटे युग का जन्म हुआ। साल 2010 से साल 2015 फिर से काजोल ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। 2015 में एक बार फिर काजोल ने शाहरुख खान के साथ दिलवाले की, उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी वर्ल्ड वाइड। काजोल की आखिरी हिट फिल्म थी साल 2020 में रिलीज होने वाली तानाजी द अनसंग हीरो, जिसके हीरो अजय देवगन ही थे। अब तो काजोल ने लस्ट स्टोरीज नाम की वेब सीरीज से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना डेब्यू कर लिया है। अभी पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काजोल कैमरे के सामने आती हैं, नमस्कार करती हैं और फिर एक एक कर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। सारे कपड़े उतार देती हैं, पूरी तरह से अनड्रेस्ड हो जाती हैं। बवाल मच गया। लोग काजोल पे थूकने लगे कि एक तो उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया, ऊपर से सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया। लेकिन ऐसा लोगों को लगता था कि ये काजोल ने किया। असल में काजोल का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। ये एक डीप फेक एआई वीडियो था। आज की दुनिया में एआई की वजह से सब मुमकिन है। किसी की कैसी भी फोटो, कैसी भी वीडियो बनाई जा सकती है बिना उसके कुछ किए। इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भी देश को डीप फेक एआई वीडियोस के लिए आगाह कर चुके हैं। तो था एक ऐसा ही टेक माइंड जिसने काजोल के बगैर, काजोल की मर्जी के बगैर उनका ऐसा न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। फिर काजोल और अजय देवगन ने मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई। अपराधी पकड़ा गया, जेल में बंद हुआ। पिछले साल ही एक और वीडियो भी वायरल हुआ था। दरअसल काजोल चूंकि हाफ बंगाली हैं तो दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाती हैं। तो एक माता के पंडाल में गई थी। मंच लगा हुआ था, उसी पर माता की मूर्ति भी थी। काजोल मंच पर चढ़ी, खड़ी थी, इधर उधर चल रही थी,
लेकिन ध्यान स्मार्टफोन में लगा हुआ था। तो लोगों को ये बुरा लगने लगा कि माता के मंच पर चढ़कर भी कौन कहे माता की भक्ति में ध्यान लगाने को, एक बार पाँव तक ना छुआ, आशीर्वाद तक ना लिया, देख भी नहीं रही हैं। तब तक जाने क्या हुआ कि काजोल बेहोश होने लगी। वो तो अच्छा हुआ मंच के नीचे लोग खड़े थे, उन्होंने उन्हें संभाल लिया, वरना बहुत चोट आती। तो सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियो देखकर काजोल को ट्रोल करने लगे कि ये माता ने उन्हें सबक सिखाया है, उनके घमंड का दंड दिया है। कईयों ने कहा कि इसीलिए माता के सामने जाओ तो भक्त बनकर, सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बनकर नहीं। अभी पिछले साल हॉटस्टार पे काजोल का एक वेब शो आया, द ट्रायल, बहुत हिट हुआ, लेकिन साथ ही एक बवाल भी हो गया। दरअसल इस शो में काजोल की कुछ किसिंग सीन्स, कुछ बोल्ड सीन्स हैं। तो पहले तो लोगों को ये हैरानी हुई कि चूँकि काजोल की अपने करियर में हमेशा ये शर्त रही है कि वो कभी भी किसिंग सीन, किसी तरह का बोल्ड सीन नहीं करती, तो लोग ये कहने लगे कि जब 30 साल से वो कसम निभाती आ रही थीं तो अचानक 49-50 साल की उम्र में तोड़ क्यों दी। लेकिन फिर भी किसिंग सीन, बोल्ड सीन फिल्मों में आम बात है। इस मामले में खास ये है कि काजोल ने ये अली खान के साथ किया। अली खान जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर हैं। हमारे देश में एक तबका हमेशा से रहा है जो पाकिस्तानी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के बॉलीवुड में काम करने के खिलाफ रहा है। पिछले कुछ सालों में ये तबका बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। तो काजोल को बहुत ट्रोल किया गया, इसके लिए लोग बहुत भड़के। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि पाकिस्तानी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस इंडिया में काम ना करें? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप काजोल के फ़ैन हैं तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। काजोल के अगले प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। फिल्म का नाम है महारागनी। ये एक पैन इंडिया फिल्म है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सभी भाषाओं में इसकी डबिंग होगी। जब काजोल इस फिल्म में काम करेंगी तो देखते हैं वो क्या कमाल करती हैं।